हेलो गाइड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक वर्ल्ड इतिहास में पुनर्जागरण काल के बारे में है। इसके बारे में पुनर्जागरण 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 का क्या अर्थ है? फिर से जागना, फिर से जागना, जिसको अंग्रेजी भाषा में रेनेसां के नाम से जाना जाता है। रेनेसां, ठीक है, जो कि एक फ्रांसीसी भाषा शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांस को उस समय में गौल के नाम से जाना जाता था। गौल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पुनर्जागरण में पिता, पुनर्जागरण के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? दांते। दांते को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इसकी पुस्तक क्या नाम है? डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, जिसमें पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है दांते को। इसमें जब पुनर्जागरण हुआ उस समय में पेट्रोक को मानवतावाद का पिता कहा जाने लगा। ठीक है। पुनर्जागरण में किसे? पेट्रोक को मानवतावाद के नाम से जाने लगा, क्योंकि मध्यकाल के दौरान सामंतवाद का बोलबाला था, ठीक है। पुनर्जागरण में सामंतवाद के पतन के बाद पुनर्जागरण आरंभ हुआ। सामंतवाद में राजा और बड़े बड़े सामंत थे, सारी की सारी भूमि उसके पास होती थी और उस भूमि पर सारे ऐसे अधिकार सामंत के थे, ठीक है, जिनको मेनर, नाइट और ड्यूक, ठीक है, ये सारे के सारे किसे? सामंत, जो सबसे बड़ा सामंत होता था, सामंत और राजा, ये इनको सैनिक सेवाएं देते थे। तभी क्या हुआ? मध्यकाल के दौरान
मध्यकाल के दौरान नए नगरों का उदय हुआ। नए नगरों का उदय हुआ, जिसमें व्यापारिक वृद्धि हुई। व्यापारिक वृद्धि हुई। व्यापारिक वृद्धि हुई। और जो मुसलमानों में ना धर्म युद्ध चलते थे, धर्म को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों के बीच धर्म युद्ध लड़े जाते थे। किसको लेकर? जेरूसलेम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध लड़े जाते थे। और उस धर्म युद्ध में मध्यकाल के दौरान आते आते वहां पर क्या हुआ? व्यापारिक वृद्धि हुई, सामंतवाद का पतन हुआ और लोगों को जागरूकता आने लगी। किसके कारण? छापे खाने के आविष्कार के कारण। छापे खाने के आविष्कार के कारण। ठीक है, छापे खाने का आविष्कार कब हुआ था? 1555 में। कहां पर हुआ था ये? जर्मनी के गुटेनबर्ग में। गुटेनबर्ग जो जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है, उसमें छापे खाने का आविष्कार हो जाने के कारण पुनर्जागरण की जागरूकता प्राप्त हुई, जिसमें कागज का आविष्कार हुआ। कागज का आविष्कार हुआ जिसमें कितनी प्रतियां छापी गई? 150 प्रतियां छापी गई थी पहली बार। 150 प्रतियां छापी गई। ठीक है, उसमें क्या हुआ? मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस। एक है बोकासियो की है डेकामेरॉन इसमें पुनर्जागरण के बारे में बताया गया। ठीक है, H.A. डेविस ने क्या कहा है? H.A. डेविस ने क्या कहा है? पुनर्जागरण है ना मध्यकाल के दौरान धार्मिक शक्ति की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जंजीरों में
जकड़े जकड़े हुए हैं। ठीक है, क्या कहा था एच ए डेविस ने, मध्यकाल के दौरान धार्मिक शक्ति की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ठीक है, किसको? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? दांते। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, और पुनर्जागरण का क्या अर्थ था? फिर से जागना, क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई थी मध्यकाल के दौरान। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसको रेनेसां के नाम से जाना जाता है, जिसको फ्रांसीसी भाषा का जो शब्द है, और फ्रांसीसी पहले उसे गोल के नाम से जाना जाता था। और उसमें पुनर्जागरण में पेट्रो, जो मानवतावाद का समर्थक या पिता कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण कैसे हुआ था? जो सामंतवाद था, सामंतवाद के पतन के बाद पुनर्जागरण आरंभ हुआ, जिसमें सामंतवाद में मेनर, नाइट और ड्यूक, ये सारी की सारी सेवाएं सामंत और राजा को देते थे, सैनिक सेवाएं। और उस भूमि पर नाइट को और ड्यूक को, और इनके नीचे जो दास शब्द है, दास, उनसे वो खेती करवाते थे। लेकिन नगरों, नए नगरों के उदय हो जाने से कारण और व्यापार में वृद्धि हो जाने के कारण और लोगों में वैज्ञानिक दृष्टि हो जाने के कारण, जिसमें छापे खाने का आविष्कार इसमें आया 1555 ईस्वी में, जर्मनी में, गुटेनबर्ग में। ठीक है, और कितनी प्रतियां छापी गई थी? कागज छपने लगा, लोगों में जागरूकता आई और 150 प्रतियां छापी गई पहली बार। ठीक है, और पुनर्जागरण आरंभ हुआ। और उसमें जहां पर मध्यकाल के दौरान धर्म को लेकर मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जो युद्ध चले रहते थे, जेरूसलेम को लेकर। ठीक है, जेरूसलेम में वहां पर जन धन की हानि हुई और लोगों को फिर क्या? जागरूकता मिली। तभी उसने क्या कहा था जेरूसलेम धर्म युद्ध में, एच ए डेविस ने, भाई मध्यकाल के दौरान धार्मिक शक्ति को जंजीरों में जकड़े हुए है, पुनर्जागरण को। ठीक है, तभी ये परिभाषा इसने दी थी। ठीक है, और उसमें जैसे मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, बोकासियो की है डेकामेरॉन। ठीक है, इसमें इनमें पुनर्जागरण के बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, और हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।